दोस्तों, जब मार्केट एक्सट्रीम लेवल्स तक पहुंचते हैं, आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि रिवर्सल होने वाला है? क्या आप किसी स्पेसिफिक इंडिकेटर पर रिलाय करते हैं? तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है। जब प्राइस एक्सट्रीम्स तक पहुंचते हैं तो वापस अपनी एवरेज पोजीशन की तरफ मूव करता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मीन रिवर्शन। और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है आज का टॉपिक, बोलिंगर बैंड्स रिवर्सल स्ट्रैटेजी। माई सेल्फ सीए सिमरन बख्तियार एंड आई वेलकम यू ऑल टू 14th एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज विद एंजल वन, जहां हम स्टॉक मार्केट का बेसिक्स टू एडवांस कवर करेंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग में प्राइस के रिवर्सल पॉइंट्स ढूंढकर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके काफी काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन रिवर्शन। सबसे पहले समझते हैं मीन रिवर्शन का कॉन्सेप्ट। मीन रिवर्शन का मतलब होता है प्राइस का अपने एवरेज या मीन लेवल पर वापस आना। जब प्राइस ज्यादा ऊपर चला जाता है या फिर बहुत नीचे गिर जाता है तो मार्केट के चांसेस बढ़ते हैं कि प्राइस वापस अपने एवरेज वैल्यू की तरफ रिवर्स करेगा। नाउ मीन रिवर्शन विद बोलिंगर बैंड्स। अब समझते हैं कि कैसे मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी को बोलिंगर बैंड्स के साथ यूज करते हैं। फर्स्ट इज ओवरबॉट कंडीशन। जब प्राइस इस तरीके से अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोज करता है तो इसका मतलब है कि प्राइस ओवरबॉट कंडीशन में है। इसका सिग्नल होता है कि प्राइस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया है और यहाँ से रिवर्स हो सकता है। सेकेंड इज ओवरसोल्ड कंडीशन। जब प्राइस इस तरीके से लोअर बोलिंगर बैंड के नीचे क्लोज करता है तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन का सिग्नल देता है। इसका मतलब है कि प्राइस नीचे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया है और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ आप अपनी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए प्राइस 20 डे बोलिंगर बैंड्स के लोअर बैंड के नीचे क्लोज करता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर अगले कैंडल्स में प्राइस मिडिल बैंड की तरफ मूव करता दिख रहा है और वॉल्यूम में स्पाइक आता है तो ये बाइंग सिग्नल हो सकता है। आप इस स्ट्रैटेजी को स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट टिप्स। सिर्फ बोलिंगर बैंड्स के सिग्नल पर ट्रेड ना करें। MACD या RSI जैसे इंडिकेटर्स का यूज करके कंफर्म करें कि रिवर्सल हो रहा है या नहीं। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं ताकि आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके। कभी भी अपने कैपिटल का ज्यादा हिस्सा एक ट्रेड में ना लगाएं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मीन रिवर्शन स्ट्रैटेजी को बोलिंगर बैंड्स के साथ कैसे यूज करते हैं। जब मार्केट ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड कंडीशन में हो तो प्राइस का रिवर्सल होने का एक हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट होता है। बस आपको सही एंट्री और सही एग्जिट ढूंढना आना चाहिए। तो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी? क्या आप बोलिंगर बैंड्स का यूज करते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपके पास कोई भी फीडबैक या सवाल है तो उसे भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि टेक्निकल एनालिसिस के एपिसोड्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई स्ट्रैटेजी के साथ। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.